गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विषय गणित, जिसका फर्स्ट अध्याय है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक। अब इस अध्याय में देखा जाए सबसे पहले पूर्णांक क्या है ना। तो देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या में देखिए यहाँ बताया गया है कि ऐसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक मान वाली हो, ऐसी संख्या जो धनात्मक चिन्ह वाली हो और ऋणात्मक चिन्ह वाली हो, है ना। ऐसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है ऋण 2, ऋण 3 ये ऋणात्मक चिन्ह वाली, ऋण 4 ऋणात्मक, और ये +5 या धन 5, ये सिंगल 6 दिया है, धन नहीं लिखा है। मतलब ऐसी संख्या होती है जिन संख्या में कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा वहाँ जो है धन चिन्ह माना जाता है। तो इसको धन 6 या +6 कहेंगे, इसको +7 कहेंगे। ये संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अगला देखिए आता है इसी प्रकार प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में देखिए, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हो। जो ये संख्या जो है 1 से अनंत तक की संख्या, मतलब 1 से 1 2 3 4 ये बढ़ते क्रम में संख्या रहेगी, ये लास्ट तक इसका अंत होता ही नहीं है। तो 1 से अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 और ये डैश डैश बना है, ये अनंत का निशान है, ये बढ़ते क्रम में है। और अगला आता है देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में देखिए, अब ये प्राकृत संख्या में हम 1 से अनंत तक की संख्या लिए थे यहाँ, जबकि 1 से और कोई ऐसी संख्या है जो इन सभी से छोटी है, वो है 0। तो यह 0 शामिल नहीं है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में 0 के सहित सभी प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या के साथ में हम 0 को भी शामिल कर लें, या 0 के सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ 0 लिए और इस बाद ये संख्या गई है अनंत तक, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अगला आता है देखिए ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में देखिए स्टूडेंट, ऐसी संख्या जो एक के अलावा अन्य कोई भी अंक से विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्या हो जो एक को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब भाग चला जाए उसमें, है ना। एक के अलावा 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, किसी भी संख्या से भाग चला जाए, वो संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया गया है 4 में 2 का भाग चला जाएगा, 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 9 में 3, इस प्रकार से संख्या और आगे बढ़ते क्रम में संख्या है ना। अगला आता है अभाज्य संख्या। अब इसी का उल्टा है देखिए, अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी भी अंक से विभाजित ना हो, मतलब ऐसी संख्या जो एक के अलावा कोई भी अंक से विभाजित ना हो, है ना। जैसे कि देखिए अब 1 को तो छोड़ दिया था, 1 को लिए नहीं है, 2 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा, और मतलब 2 एकम 2, और इसके अलावा और कोई अंक से नहीं जाएगा। और 3 में भी 1 के अलावा और कोई अंक से भाग नहीं जाएगा। 5 में भी, मतलब 1 के अलावा अन्य कोई अंक से भाग जाना चाहिए। मतलब 1 और 1 का मतलब इसमें और एक स्वयं संख्या आती है, जैसे कि हम 1 या 3 या 3 एकम 3 कह दिए, मतलब एक ही होता है, उसी संख्या से भाग देंगे तो भी एक बार में जाएगा। इसलिए वो उस 1 को छोड़कर अन्य, इसके अलावा और कोई अंक से भाग ना जाए, ऐसा है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक और इस स्वयं इसी संख्या को छोड़ कर के अन्य संख्या से भाग ना जाए, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब अगला आता है देखिए, अगला है सम संख्या। सम संख्या